गुलाब और कांटे घने जंगल के एक कोने में, जहां सूरज की किरणें बमुश्किल पहुंचती थीं, वहां एक गुलाब का पौधा था। यह गुलाब अपनी सुंदरता के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। उसके कोमल लाल रंग के फूल दूर दूर तक फैले थे, लेकिन जितना वह सुंदर था, उतनी ही बड़ी उसकी शिकायतें थीं। उसके तने पर उगे कांटे उसे हमेशा चुभते रहते थे। गुलाब दिन रात सोचता रहता, मेरी सुंदरता के साथ ये कांटे क्यों हैं? क्या मैं इन कांटों के बिना नहीं रह सकता? उसकी यह शिकायत जंगल के अन्य पेड़ पौधों और जानवरों के बीच चर्चा का विषय बन गई थी। गुलाब की परेशानी एक सुबह, जब ओस की बूंदें गुलाब की पंखुड़ियों पर मोती की तरह चमक रही थीं, तो वह अपने ही मन में बड़बड़ा रहा था। पास से एक तितली उड़ती हुई आई और गुलाब से बोली, तुम्हारी सुंदरता तो बेमिसाल है। हर कोई तुम्हारे पास आना चाहता है, फिर तुम इतने परेशान क्यों हो? गुलाब ने दुखी होकर जवाब दिया, तुम क्या जानो मेरी तकलीफ। इन कांटों ने मेरी जिंदगी नर्क बना दी है। हर बार जब हवा चलती है, ये कांटे मेरी पत्तियों और तने को छुपते हैं। क्या मैं सिर्फ एक सुंदर फूल नहीं हो सकता इन कांटों के बिना? तितली ने हंसते हुए कहा, शायद कांटे भी तुम्हारी सुंदरता का हिस्सा हैं। और वह उड़कर चली गई। गुलाब तितली के शब्दों को समझ नहीं पाया। बुद्ध का आगमन कुछ दिन बाद जंगल में बुद्ध का आगमन हुआ। उनके साथ उनके शिष्य भी थे। बुद्ध पेड़ों के नीचे ध्यान कर रहे थे और उनके शिष्य आसपास के प्रकृति के सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। जब शिष्यों ने गुलाब को देखा, तो वे उसकी सुंदरता की तारीफ करने लगे। गुलाब ने यह सुना और खुद को रोक नहीं पाया। उसने कहा, हे बुद्ध, आप इतने ज्ञानी हैं, कृपया मेरी समस्या का समाधान कीजिए। मैं अपनी सुंदरता और कांटों के बीच की इस लड़ाई से परेशान हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्या क्या है गुलाब? गुलाब ने जवाब दिया, मैं इतना सुंदर हूं, लेकिन इन कांटों ने मेरी सुंदरता को बदसूरत बना दिया है। मैं इन्हें नहीं चाहता। क्या मैं इन कांटों को हटा सकता हूं? बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, गुलाब, तुमने कभी सोचा है कि ये कांटे क्यों हैं? ये कांटे तुम्हारी रक्षा करते हैं। यदि तुम इन कांटों को हटा दोगे, तो कोई भी तुम्हें आसानी से तोड़ लेगा। तुम्हारी सुंदरता तुम्हारे कांटों के कारण ही सुरक्षित है। गुलाब चकित होकर बोला, लेकिन कांटे तो मुझे दर्द देते हैं। क्या दर्द के बिना सुंदरता संभव नहीं है? बुद्ध ने समझाते हुए कहा, जीवन में कठिनाइयां और दर्द तुम्हें मजबूती देते हैं। यदि तुम केवल सुंदरता पर ध्यान दोगे और कठिनाइयों से बचोगे, तो तुम्हारी जड़ें कमजोर हो जाएंगी। ये कांटे ही तुम्हें सिखाते हैं कि जीवन में कठिनाई और सुंदरता साथ साथ चलती है। गुलाब की यात्रा। बुद्ध की शिक्षा के बाद गुलाब ने कांटों को स्वीकार करना शुरू कर दिया। उसने ध्यान दिया कि कैसे कांटे न केवल उसकी रक्षा करते हैं, बल्कि उसकी जड़ों को भी मजबूत बनाते हैं। एक दिन एक किसान जंगल में आया और गुलाब को देखकर उसकी सुंदरता से मोहित हो गया। उसने गुलाब को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कांटों ने उसकी उंगलियों को चुभा दिया। किसान ने दर्द के कारण गुलाब को छोड़ दिया। गुलाब को तब समझ में आया कि कांटे उसकी रक्षा के लिए हैं। उसने यह भी देखा कि हवा जब जोर से चलती है, तो कांटे तने को संभालते हैं और उसे टूटने से बचाते हैं। बुद्ध के पास वापसी कुछ समय बाद गुलाब ने बुद्ध के पास जाकर कहा, हे बुद्ध, मैं आपकी शिक्षा के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने समझ लिया है कि कांटे मेरी सुंदरता का ही एक हिस्सा हैं। अब मैं उनसे प्यार करता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सत्य को पहचान लिया है गुलाब। जीवन में कठिनाइयों से भागने के बजाय उन्हें अपनाना चाहिए। वे ही हमें मजबूत बनाती हैं। निष्कर्ष, गुलाब ने अपनी शिकायतें छोड़ दी और अपनी सुंदरता और कांटों के साथ खुश रहना सीखा। जंगल के अन्य पेड़ पौधे और जानवर भी इस कहानी से प्रेरणा लेने लगे। संदेश, जीवन में सुंदरता और कठिनाइयां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कठिनाइयों को स्वीकार कर उन्हें अपनी ताकत बनाना ही सच्चा जीवन है।